जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 7 है। इससे पहले क्लास 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा मित्र। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो हम वाक्य को देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सूचना जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, अंगीठी जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, तो याद रखना इसका तत्सम जो है ये अग्निष्ठिका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या होता है मित्र, अग्निष्ठिका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें सूरज जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, तो सूर्य होता है। क्या होता है मित्र, सूर्य जो है ये तत्सम होता है। सूरज जो है ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मित्र, हम क्वेश्चन जो है ये फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप लोग तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर करें, क्योंकि इसमें समझने की कोई बात नहीं है। तुरंत देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना, ये स्क्रीनशॉट कर लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं उन्हें हम निर्मम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अनेक युगों से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी आपसे पूछ रहा है जो अनेक युगों से चला आ रहा हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सनातन बिल्कुल सही बता रहे हैं। अनेक युगों से चले आने को हम सनातन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 7 और 8 नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है प्रति उत्पन्न की सही वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दर्शाई गई है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रति उत्पन्न यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, एकाग्र की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दर्शाई गई है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तो हम कह सकते हैं मित्र कि एकाग्र की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रत्यक्ष का विलोम जो है ये परोक्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग होता है। जब तिलक लगाया जाता है तो उस तिलक में किस अन्य का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। शायद ही इसे कोई गलत करे क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, सभी मित्र का 100% आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। तो 10 का जो भी मित्र बता रहे हैं अक्षत बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बताना है, राइट आंसर क्या होगा। यानी परिभाषा जो है आपके सामने लिख दी गई है, तो कौन सी परिभाषा जो है ये संयुक्त क्रिया की उचित परिभाषा है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया की परिभाषा बताना है, आपके सामने लिखा गया है ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, शायद पहला ही मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो याद रखना, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हिंदी की कितनी उपभाषा है, तो याद रखना उपभाषा भी कितनी है, 5 है। यानी हिंदी की बोलियों की कितने वर्गों में रखा जाता है या उपभाषा कितनी है, 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भोजपुरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, य र ल व। तो इसमें कौन सा है जो अंतस्थ व्यंजन है, तो हम कह सकते हैं कि या जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है टा वर्ग का नहीं है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है या मूर्धा होता है मित्र। और आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि टा वर्ग का कौन सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि घा जो है मित्र ये टा वर्ग की ध्वनि का शब्द नहीं है, या कहा जाए टा वर्ग का व्यंजन नहीं है। ये किस कहा जाए किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये का वर्ग की ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। घा जो है ये टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता बल्कि ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। और याद रखना का वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, ये भी याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि निशीथ का पर्यायवाची असमानार्थी जो है ये रात्रि भी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है। लेकिन तम जो है मित्र ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं होता। तम जो है ये किसका होता है, तो कहा जाए अंधेरे या अंधकार का हो जाता है। ये रात्रि, निशा या कहा जाए रजनी का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा। मार्तंड जो है इस सूर्य का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची या कहा जाए समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुपम का पर्यायवाची जो है यह अद्वितीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। कोणितीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कोणितीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 19 है। सभी मित्र सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर। तो याद रखना अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य जो है ये वर्तनी की दृष्टि से या अरेंजमेंट की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दुकानदार ने ताला खोला। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं पूरा पढ़ के। पहला वाक्य जो है ये क्या लिखा है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा। यह वाक्य तो है ये शुद्ध लग रहा है, फिर भी हम दूसरे और तीसरे और चौथे ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। उसने मुझसे पास आने के लिए कहा। यहाँ मुझसे जो है एक में ही लिख दिया गया है, इसलिए यह अशुद्ध है। उसने मुझे पास आने को कहा, यह भी अशुद्ध है। फिर चौथा क्या लिखा गया, उसने मेरे पास आने के लिए कहा। यह तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के केवल 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। क्वेश्चन नंबर 23 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जहाँ में पर होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ है। चांदी काटना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होता है अधिक लाभ कमाना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या पूछ रहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि मागधी अपभ्रंश से, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। नेक्स्ट आपके सामने है अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना,
अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये बोलियां किसके अंतर्गत आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तब आप कहेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोली आती है। नेक्स्ट आपके सामने जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता न की जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अचिंत्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 29 का। तो हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षर जो है सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आजकल शब्द में कौन सा समास है? आजकल शब्द में कौन सा समास है? फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना आजकल में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर हम इसके समास विग्रह की बात करें मित्रों तो सभी को पता होगा आज और कल। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बता दीजिए। राजभाषा विभाग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? यहाँ आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना जो भी मित्र बता रहे हैं कि 25 जून 1975 को, बिल्कुल सही, 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन की शैली होती है। फटाफट बता देंगे अर्थशास्त्रीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन में क्या लिखा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना सेवा में क्या लिखा यानी संबोधन में क्या लिखा जाता है? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही। सेवा में श्री शर्मा जी उदाहरण के तौर पर दे दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताना है। 4-5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं मित्र क्योंकि वो गद्यांश था। हम सोचते हैं गद्यांश जो है आप लोग कर लेंगे या एक दिन हम गद्यांश करवा देंगे, क्योंकि गद्यांश जो है मित्र ये खुद करने की चीज़ होती है। हम गद्यांश की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर भेज देंगे, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ आपको भेज देंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है तो आप बेझिझक कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है मित्र। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मक्खी का तत्सम शब्द जो है ये मच्छिका होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, बता देंगे सभी मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उन्हें हम आशु कवि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट लास्ट और इजी क्वेश्चन आपके सामने है। विनय पत्रिका किसकी, विनय पत्रिका जो है लिखी गई है ये किस भाषा में लिखी गई है? विनय पत्रिका की भाषा आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्र लगभग मैंने 36 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। 36 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और ये भी बता देना मित्र कि आज की ये क्लास जो है आपको कैसी लगी। कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। फिलहाल अभी 2-3 पीडीएफ नहीं भेजी गई है। एक साथ में संडे को सारी पीडीएफ जितनी क्लासेज हो चुकी है एक संडे में एक साथ में सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर भेज दूंगी, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बता देना। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक कर देंगे ताकि मित्र आपको और हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि बच्चे मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी बता दिया करो मित्र। आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।